हाय दोस्तों, मेरा नाम अर्जुन है और मैं आपके लिए एक और खौफनाक कहानी लेकर आया हूँ मेरे चैनल मिस्टर हॉरर हिंदी में। आज की कहानी एक रहस्यमयी जगह की है, जहाँ एक युवक अपने दोस्तों के साथ एक पुरानी बिल्डिंग में जाता है। लेकिन वहाँ उसे कुछ ऐसा अनुभव होता है जो उसके दिमाग को झकझोर देता है। ये कहानी मुझे दिल्ली के एक सब्सक्राइबर ने भेजी है, जिसने अपने कजिन के साथ हुए डरावने अनुभव को साझा किया। क्या आप तैयार हैं जानने के लिए कि उस युवक और उसके कजिन के साथ क्या हुआ? क्या वे उस खौफनाक रहस्य से बच पाएंगे या सब कुछ खो देंगे? तो चलिए, बिना समय गंवाए इस खौफनाक सफर की शुरुआत करते हैं। राज का नया घर दक्षिणी दिल्ली के एक पुराने मोहल्ले में था। मकान के पुराने दरवाजे और दीवारों पर लगी जर्जर पेंट उसे देखते ही बता देती थी कि यह जगह सालों से खाली पड़ी थी। मकान सस्ता था और राज को तुरंत ही यह सौदा अच्छा लगने लगा। मकान मालिक श्री शर्मा ने उसे चाबी सौंपते वक्त एक चेतावनी दी थी। नीचे तहखाने में कभी मत जाना, वो जगह बहुत पुरानी है और शायद खतरनाक भी हो सकती है। राज को पहले इस बात पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। वो हमेशा से तहखानों और अंधेरी जगहों के प्रति आकर्षित रहा था, लेकिन उसने ठानी कि मकान मालिक की बात मान लेगा। रात का समय था और राज अपने नए घर में अकेला था। अचानक उसे हल्की हल्की खुरचने की आवाजें सुनाई देने लगीं। आवाजें सीधे नीचे से आ रही थीं, जहां मकान मालिक ने जाने से मना किया था। पहले तो राज ने सोचा कि शायद घर की दीवारें पुरानी हैं और आवाजें उन्हीं की हैं, लेकिन जैसे जैसे रात बढ़ती गई, वो खुरचने की आवाजें और तेज होती गई, जैसे कोई दरवाजे की दूसरी तरफ खड़ा होकर जोर जोर से खुरच रहा हो। क्या ये सच में कोई जानवर हो सकता है? उसने खुद से पूछा। फिर अचानक एक हल्की फुसफुसाहट सुनाई दी। आवाज इतनी धीमी थी कि पहले राज ने सोचा कि ये उसका भ्रम है, लेकिन फुसफुसाहट बार बार सुनाई देने लगी। जैसे जैसे वो ध्यान लगाने लगा, उसे ऐसा महसूस होने लगा कि कोई उसका नाम ले रहा है। राज। आवाज धीरे धीरे तेज हो रही थी। उसे लगा शायद ये उसका वहम है, लेकिन दिल की धड़कन तेज होने लगी थी। उसकी सांसें रुक सी गई थीं। उसने अपने फोन की टॉर्च ऑन की और हिम्मत जुटाकर तहखाने की तरफ बढ़ने लगा। सीढ़ियां पुरानी और चटकी हुई थीं और नीचे उतरते ही उसे एक ठंडी हवा का झोंका महसूस हुआ। तहखाना अंधेरे में डूबा हुआ था। चारों ओर बिखरे हुए पुराने फर्नीचर, धूल मिट्टी से ढके हुए बक्से। टॉर्च की रोशनी में उसे कुछ अजीब नहीं दिखा, लेकिन वो आवाज अब और भी स्पष्ट हो गई थी। तभी अचानक से उसके कान के ठीक पास कोई फुसफुसाया, राज। वो तेजी से मुड़ा, लेकिन पीछे कोई नहीं था। उसके हाथ पांव ठंडे पड़ने लगे। उसकी धड़कनें इतनी तेज हो गई कि जैसे दिल छाती से बाहर आ जाएगा। उसे महसूस हो रहा था कि यहाँ कुछ है जो उसे देख रहा है। वो सीधा ऊपर भागा और तहखाने का दरवाजा बंद कर दिया। उसने सोचा कि शायद ये उसकी कल्पना है, लेकिन उस रात जब वो अपने बिस्तर पर लेटा था तो वो फुसफुसाहट फिर से सुनाई दी। इस बार ये और भी साफ थी, जैसे कोई उसके बिस्तर के नीचे से बोल रहा हो। उसकी हिम्मत जवाब देने लगी। सुबह होते ही उसने तय किया कि वो इस बारे में मकान मालिक से पूछेगा। अगली सुबह राज सीधे श्री शर्मा के पास गया। उसने रात की सारी बातें बताई। श्री शर्मा का चेहरा सुनते ही फीका पड़ गया। उन्होंने राज की तरफ देखा और बोले, तुम्हें नीचे नहीं जाना चाहिए था। वो तहखाना साधारण नहीं है। वहां कुछ है जो दशकों से बंद पड़ा है। कौन? क्या है वहां? राज ने घबराते हुए पूछा। श्री शर्मा ने गहरी सांस ली और कहा, सालों पहले इस घर में एक परिवार रहता था। उनका एक बेटा था जिसकी मानसिक स्थिति ठीक नहीं थी। कहते हैं कि उस बच्चे ने एक रात पूरे परिवार को तहखाने में बंद करके मार डाला। उसके बाद से जो भी उस तहखाने में गया, कभी सही सलामत वापस नहीं आया। वो तहखाना अब भी उन आत्माओं का कैद खाना है। वो तुमसे बात करने की कोशिश कर रहे हैं। तुम्हें नीचे नहीं जाना चाहिए था, राज। राज का दिल बैठ गया। वो अब घर में एक पल भी नहीं रुकना चाहता था। लेकिन उसी रात फिर से वो आवाजें शुरू हो गईं। इस बार फुसफुसाहटों के साथ चीखें भी थीं। चीखें इतनी भयानक थी कि उसकी रूह कांप गई। उसे लगा कि जैसे तहखाने से कोई बाहर निकलने की कोशिश कर रहा हो। वो समझ नहीं पा रहा था कि क्या करे। जब उसने दरवाजे के पास जाकर सुना तो ऐसा लगा जैसे तहखाने का दरवाजा खुद ब खुद खुलने की कोशिश कर रहा हो। राज ने उस दरवाजे पर जोर से पकड़ बना ली, लेकिन अंदर से किसी अदृश्य शक्ति ने उसे खोलने की कोशिश जारी रखी। उस रात राज ने तय किया कि वो यहाँ और नहीं रह सकता, लेकिन जाने से पहले वो तहखाने की सच्चाई जानना चाहता था।
उसने कुछ दोस्तों को बुलाया और सब मिलकर तहखाने के दरवाजे के पास पहुंचे। उनके साथ कुछ पूजा पाठ की सामग्री भी थी ताकि किसी भी प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा से बचाव किया जा सके। तहखाने का दरवाजा खुलते ही उनके सामने अजीब नजारा था। वो जगह अब पहले से कहीं ज्यादा ठंडी हो चुकी थी। फर्नीचर की जगह अब तहखाने में सिर्फ अजीब आकृतियां दिख रही थीं, जैसे कोई अदृश्य शक्ति उसे खींच रही हो। अचानक एक जोरदार चीख पूरे तहखाने में गूंज उठी। राज और उसके दोस्तों के दिलों में खौफ पैदा हो गया। राज और उसके दोस्त दरवाजे के सामने खड़े थे। उनकी सांसें तेज हो चुकी थी और हाथ पैर कांप रहे थे। तहखाने से निकल रही ठंडी हवा अब और भी ज्यादा भयानक लगने लगी थी। अंदर की चीखें जैसे अब भी गूंज रही थीं। कमरे में घुप अंधेरा था और राज की टॉर्च की रोशनी भी अब जैसे बेअसर हो चुकी थी। सभी दोस्तों के चेहरे पर साफ खौफ छलक रहा था, लेकिन राज ने हिम्मत जुटाई और तहखाने के अंदर कदम रखा। उसके दोस्त पीछे पीछे चल रहे थे, लेकिन कोई भी तहखाने के बीचों बीच जाने की हिम्मत नहीं कर पा रहा था। तहखाने में घुसते ही उन्हें ऐसा लगा जैसे किसी अदृश्य शक्ति ने उन्हें अपनी जगह पर जमा दिया हो। फर्श ठंडा था और हर कदम के साथ ऐसा महसूस हो रहा था कि कोई उन्हें देख रहा है। दीवारों पर कुछ अजीब सी आकृतियां उभर रही थीं, जैसे पुराने समय की पेंटिंग्स हों, लेकिन ये आकृतियां स्पष्ट नहीं थी, धुंधली और विकृत। राज ने पास जाकर देखा तो पाया कि ये चेहरे थे, विकृत और भयानक चेहरे जो जैसे दर्द और पीड़ा में चीख रहे हों। राज, यहाँ कुछ सही नहीं है, हमें वापस जाना चाहिए, उसके एक दोस्त विकास ने घबरा कर कहा। लेकिन राज को कुछ और महसूस हो रहा था। उसे लग रहा था कि इस जगह की सच्चाई जाननी बेहद जरूरी है। उसने एक गहरी सांस ली और कहा, नहीं, हम यहाँ आए हैं तो इस तहखाने की पूरी सच्चाई जानकर ही जाएंगे। जैसे ही राज ने यह कहा, अचानक एक जोरदार धमाका हुआ। तहखाने का दरवाजा अपने आप बंद हो गया और सभी दोस्तों के होश उड़ गए। एक चीख बेहद भयानक और दर्दनाक पूरे तहखाने में गूंज उठी। राज और उसके दोस्त अब पूरी तरह फंस चुके थे। दीवारों से आवाजें आने लगीं। ऐसा लग रहा था जैसे कई लोग एक साथ बातें कर रहे हों, लेकिन वो बातें साफ नहीं थी, बस फुसफुसाहटें। फिर अचानक से एक आवाज सबके कानों में गूंजने लगी, तुम यहाँ नहीं आ सकते, ये हमारी जगह है, वापस जाओ। राज ने चारों ओर देखा, लेकिन कोई भी नहीं था। उसकी धड़कनें तेज हो रही थीं। दोस्त भी घबराकर दरवाजे को खोलने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन दरवाजा जैसे किसी अदृश्य ताकत से बंद हो चुका था। तभी अचानक दीवारों से काले साए निकलने लगे। वो साए इंसानी आकार के थे, लेकिन उनके चेहरे विकृत और भयानक थे। वो धीरे धीरे राज और उसके दोस्तों की ओर बढ़ने लगे। हर कदम के साथ वो साए और भयानक होते जा रहे थे। राज के पास अब सिर्फ एक ही रास्ता बचा था, तहखाने के अंदर और गहरे जाना। उसने अपने दोस्तों से कहा, यहां से भागने का यही एक तरीका है, हमें तहखाने के गहरे हिस्से में जाना होगा, वहां से ही शायद कोई रास्ता मिलेगा। सभी दोस्तों की हालत खराब हो चुकी थी, लेकिन उनके पास और कोई चारा नहीं था। उन्होंने राज की बात मानी और सभी तहखाने के अंदर और गहरे जाने लगे। तहखाना अब जैसे एक भूल भुलैया में बदल चुका था। हर तरफ अंधेरा था और रास्ते अजीबोगरीब मोड़ ले रहे थे। एक समय ऐसा आया जब राज और उसके दोस्तों ने देखा कि तहखाने के सबसे गहरे कोने में एक बड़ा लोहे का दरवाजा था। दरवाजे पर पुराने जमाने के ताले लगे हुए थे और उन पर अजीब सी पेंटिंग्स और लकीरें बनी हुई थीं। यह दरवाजा किसी साधारण तहखाने का नहीं हो सकता, राज ने बुदबुदाते हुए कहा। यह जगह शायद एक पुरानी काली पूजा या तंत्र विद्या से जुड़ी हो सकती है। राज ने दरवाजे के पास जाकर उसे खोलने की कोशिश की। ताले जंग लगे हुए थे, लेकिन जैसे ही उसने छुआ, एक जोरदार चीख के साथ ताला टूट गया। दरवाजा धीरे धीरे खुला और उसके पीछे का दृश्य देखकर सभी सन्न रह गए। दरवाजे के अंदर एक विशाल कमरा था। उस कमरे के बीचों बीच एक पत्थर का मंच था और उस पर कोई पुरानी मूर्ति रखी हुई थी। मूर्ति काले पत्थर से बनी हुई थी और उसके चेहरे पर अजीब सी मुस्कान थी जो किसी को भी डरा सकती थी। चारों तरफ दीवारों पर तांत्रिक चिन्ह बने हुए थे और हवा में एक अजीब सी गंध थी, जैसे सड़ी हुई लाश की। राज और उसके दोस्त अब समझ चुके थे कि यह तहखाना सिर्फ एक साधारण जगह नहीं थी। यह किसी खतरनाक तांत्रिक अनुष्ठान का केंद्र था जो अब भी यहाँ की दीवारों में बसा हुआ था। हमें यहाँ से तुरंत निकलना होगा, विकास ने कांपते हुए कहा। लेकिन तभी अचानक मूर्ति से एक तेज रोशनी फूटने लगी। वो रोशनी इतनी तेज थी कि सभी की आंखें चौंधिया गईं। राज ने अपनी आंखें बंद कर ली
लेकिन जैसे ही उसने आंखें खोली, उसे महसूस हुआ कि उसके चारों ओर कोई खड़ा है। उसने घबराकर चारों ओर देखा और उसके सामने वही विकृत चेहरे वाले काले साए खड़े थे। तुमने हमें आजाद कर दिया, उनमें से एक साए ने भयानक आवाज में कहा। उस भयानक आवाज के साथ ही कमरे का तापमान और गिरने लगा। ठंड अब हड्डियों के आर पार महसूस होने लगी थी। उसके चारों ओर खड़े साए धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ने लगे। वो कोई इंसान नहीं थे, बल्कि अंधेरे का हिस्सा थे। बेया, वाज, बिना किसी शक्ल के, लेकिन उनकी मौजूदगी भयानक और भारी थी। तुम सब पीछे हटो, राज ने चिल्लाया, लेकिन उसकी आवाज जैसे खुद ही तहखाने की दीवारों में गुम हो गई। उसके दोस्त विकास ने अचानक जोर से चीख मारते हुए पीछे हटने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही उसने कदम बढ़ाया, एक साए ने उसे जकड़ लिया। उसकी आंखें खुली की खुली रह गई और शरीर जैसे पत्थर में तब्दील हो गया। उसके मुंह से आवाज भी नहीं निकल रही थी, लेकिन उसकी आंखों में असीम डर था। विकास, राज ने चीखते हुए उसके पास जाने की कोशिश की, लेकिन उसी समय बाकी साए भी तेजी से उसकी ओर बढ़ने लगे। अब तक बाकी दोस्तों की हिम्मत भी टूट चुकी थी। वे बेतहाशा भागने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन साए उन्हें एक एक कर अपने कब्जे में ले रहे थे। कमरे के बीचों बीच रखी मूर्ति अब अपनी जगह से हिलने लगी। उसकी भयानक मुस्कान और गहरी हो चुकी थी और उसकी आंखें चमकने लगी थीं। राज को महसूस हो रहा था कि जैसे कुछ बेहद बुरा होने वाला है। उसने जोर से चिल्लाया, हमें क्या चाहिए तुम लोगों से? हमें छोड़ दो। तभी एक साया उसकी तरफ झुका और भयानक आवाज में बोला, तुम्हें यहां नहीं आना चाहिए था। अब तुम हमारा हिस्सा हो। राज ने खुद को आजाद करने की कोशिश की, लेकिन उसकी टॉर्च हाथ से गिर चुकी थी और अंधेरा घना हो चुका था। वह अब सिर्फ वही भयानक आवाजें सुन रहा था, फुसफुसाहटें, चीखें और एक अदृश्य आतंक जिसने उसे पूरी तरह घेर लिया था। तभी एक अनहोनी हुई। कमरे के बीचों बीच की मूर्ति अचानक टूटने लगी, जैसे उसकी ताकतें उसे अपने अंदर से बाहर खींच रही हों। उसके टूटने की आवाज इतनी जोरदार थी कि तहखाने की दीवारें कांपने लगीं। उसके साथ ही तेज रोशनी कमरे में फैल गई। राज को अब कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। सिर्फ एक भयानक धमाके की गूंज उसके कानों में गूंज रही थी। धमाका खत्म हुआ और जब राज ने अपनी आंखें खोलीं तो उसने पाया कि वह और उसके बचे हुए दोस्त अब उस कमरे में अकेले थे। साए, चीखें सब गायब हो चुके थे, लेकिन कमरा अब पूरी तरह से बदल चुका था। मूर्ति अब पूरी तरह टूट चुकी थी और उसकी जगह एक अजीब सा गड्ढा बन चुका था। उस गड्ढे से गहरी आवाजें आ रही थी, जैसे कोई उसके अंदर से बुला रहा हो। राज ने डरते हुए गड्ढे के पास जाकर झांका। उसके अंदर गहरा अंधकार था और ऐसा लग रहा था जैसे वो कभी खत्म न होने वाली खाई हो। तभी राज के एक और दोस्त अजय ने चुप्पी तोड़ी, हमें तुरंत यहां से निकलना होगा। ये जगह अब पहले से भी ज्यादा खतरनाक हो चुकी है। राज भी जानता था कि अब और यहां रुकना उनकी जिंदगी के लिए खतरा था। उसने सभी दोस्तों को इशारा किया और सभी दरवाजे की तरफ भागने लगे। लेकिन जैसे ही वे तहखाने के बाहर निकलने वाले दरवाजे के पास पहुंचे, दरवाजा अपने आप बंद हो गया। अब कोई रास्ता नहीं बचा था। वो गहरे तहखाने में फंसे हुए थे और चारों तरफ खामोशी का भयानक सन्नाटा फैला हुआ था। सबकी आंखों में साफ डर दिखाई दे रहा था और शरीर जैसे जवाब दे चुके थे। राज ने दरवाजे पर जोर से धक्का मारा, लेकिन कोई असर नहीं हुआ। तभी उसे एक ख्याल आया, वो गड्ढा शायद कोई रास्ता हो सकता है। ये एक पागलपन भरा विचार था, लेकिन और कोई रास्ता भी नहीं था। उसने दोस्तों से कहा, हमें उस गड्ढे में जाना होगा। शायद यही एक तरीका है यहां से बाहर निकलने का। तुम पागल हो गए हो राज, वो गड्ढा हमें निकल जाएगा, उसके दोस्त ने चिल्लाते हुए कहा। लेकिन राज को अब यकीन हो चुका था कि ये आखिरी मौका है। वो जानता था कि अगर यहां रुके तो साए फिर से वापस आ जाएंगे। उसने बिना और कुछ सोचे गड्ढे के किनारे खड़ा होकर एक गहरी सांस ली और छलांग लगा दी। गड्ढे में गिरते ही उसे महसूस हुआ कि वो एक और ही दुनिया में प्रवेश कर रहा है, जैसे वक्त और जगह दोनों ही बदल गए हों। हवा अब घनी और ठंडी हो गई थी और उसकी गिरावट कभी खत्म नहीं हो रही थी। नीचे अंधकार ही अंधकार था। राज को ऐसा लग रहा था कि जैसे उसकी आत्मा कहीं खो रही हो। तभी उसे नीचे एक तेज रोशनी दिखाई दी। वो तेजी से उस रोशनी की तरफ गिर रहा था। जब उसने जमीन को छुआ, उसे एक जोरदार झटका महसूस हुआ और वह बेहोश हो गया। जब उसकी आंखें खुलीं तो वह एक अजीबोगरीब जगह पर था। उसके चारों ओर घास का मैदान था, लेकिन यह कोई साधारण मैदान नहीं था। हवा में अजीब सी गंध थी और चारों ओर पुराने मंदिरों और खंडहरों के निशान थे।
ऐसा लग रहा था कि वो किसी प्राचीन स्थान पर पहुंच चुका है जो सदियों से गुप्त और खतरनाक बना हुआ था। राज ने चारों ओर देखा, लेकिन उसके दोस्त कहीं दिखाई नहीं दे रहे थे। उसे समझ नहीं आ रहा था कि ये जगह कहाँ है और यहाँ से निकलने का रास्ता क्या है। तभी उसे पीछे से किसी के कदमों की आवाज सुनाई दी। वो धीरे धीरे मुड़ा और देखा कि एक बूढ़ा आदमी उसके सामने खड़ा था। बूढ़ा आदमी बेहद अजीब लग रहा था। उसकी आंखों में एक अजीब चमक थी और उसका चेहरा झुर्रियों से भरा हुआ था, लेकिन उसकी मुस्कान ठीक वैसी ही थी जैसी तहखाने की मूर्ति पर थी। तुम यहां क्यों आए हो? बूढ़े आदमी ने धीमी लेकिन तीखी आवाज में पूछा। राज ने घबराते हुए कहा, मैं नहीं जानता, मुझे बाहर निकलने का रास्ता चाहिए। बूढ़ा आदमी हंसने लगा और उसकी हंसी इतनी भयानक थी कि राज के रोंगटे खड़े हो गए। उसने कहा, यह जगह अब तुम्हारी नहीं है। तुमने उस तहखाने को खोलकर गलती की है। अब तुम यहां से कभी बाहर नहीं जा पाओगे। राज बूढ़े आदमी की डरावनी हंसी से थर्रा गया। उसके मन में लगातार सवाल उठ रहे थे। यह जगह क्या है और वह व्यक्ति कौन था? राज ने ठंडे पसीने में लिपटे हुए कहा, मुझे बस यहां से निकलने का रास्ता चाहिए। मेरे दोस्त कहाँ हैं? बूढ़े आदमी की मुस्कान और भी गहरी हो गई। तुम्हारे दोस्त? अब वे तुम्हारे पास नहीं हैं। जो तुम देख रहे हो वो सच नहीं है, लेकिन जो तुम अनुभव कर रहे हो वो वास्तविकता है। राज ने उसे समझने की कोशिश की, लेकिन उसके शब्दों का कोई अर्थ नहीं बन रहा था। तभी अचानक बूढ़ा आदमी गायब हो गया और राज को ऐसा महसूस हुआ जैसे वह एक झूठे समय और स्थान में फंस गया हो। चारों ओर सन्नाटा छा गया और हवा में सड़ी हुई गंध और भी तीव्र हो गई थी। तभी राज को दूर से चीखों की आवाजें सुनाई दी। उसने तुरंत उस दिशा में दौड़ना शुरू कर दिया, ये सोचते हुए कि शायद उसके दोस्त किसी मुसीबत में है। उसकी हर सांस तेज होती जा रही थी और कदम भारी हो गए थे। हर चीख के साथ उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। राज के सामने जो दृश्य था वह उसकी सबसे भयानक कल्पनाओं से भी परे था। उसके दोस्त अजय और विकास जमीन पर पड़े थे और उनके शरीर पर खून की बूंदें थीं। उनकी आंखों में एक स्थायी भय का संकेत था। राज का दिल तेजी से धड़कने लगा और उसे समझ नहीं आया कि यह सब कैसे हुआ। तभी एक गहरी आवाज सुनाई दी, क्या तुमने सोचा था कि यह सब बस एक दुर्घटना थी? राज ने चौंक कर पीछे मुड़कर देखा और उसके सामने दीपक खड़ा था, उसका सबसे करीबी दोस्त जो अब एक भिन्न रूप में दिखाई दे रहा था। दीपक की आंखों में अजीब सी चमक और होंठों पर एक खौफनाक मुस्कान थी। दीपक, तुम, ये सब क्या है? राज ने कांपते हुए पूछा। दीपक ने राज की ओर एक ठंडी नजर से, यह सब मैंने ही किया। मुझे इस जगह की असली शक्ति चाहिए थी। तुम्हारे दोस्त, वे मेरे लिए सिर्फ एक कदम थे। राज ने आश्चर्य से कहा, तुमने हमें धोखा दिया, हम दोस्त थे। दीपक की मुस्कान और भी बढ़ गई। दोस्ती? यह सब तुमसे नहीं, मुझसे है। मुझे इस शक्ति की जरूरत थी और अब जब तुम यहां हो, तुम्हें भी इसका हिस्सा बनना होगा। दीपक धीरे धीरे राज की ओर बढ़ने लगा। उसके हाथ में वही खून से सना हुआ चाकू था। राज की धड़कनें तेज हो गई और उसने बचने की कोशिश की, लेकिन उसकी टांगें जाम हो गई। अचानक दीपक ने राज पर वार करने की कोशिश की, लेकिन राज ने झुककर खुद को बचाया। तभी एक भूत घटना घटी। कमरे की दीवारों से तांत्रिक आकृतियां चमकने लगीं और हवा में एक अजीब सी ऊर्जा महसूस होने लगी। दीपक के चेहरे पर डर साफ नजर आ रहा था। उसने समझने की कोशिश की कि यह सब क्या हो रहा है, लेकिन इससे पहले कि वह कुछ कर पाता, अचानक उसके चारों ओर अजीब रोशनी फैलने लगी। यह क्या हो रहा है? दीपक चिल्लाया। वह अपने चारों ओर देख रहा था, लेकिन उसके पीछे दीवार की आकृतियां अचानक सक्रिय हो गईं। एक गहरी आवाज कमरे में गूंजने लगी, जो इस शक्ति को धोखे से पाना चाहता है, उसे इसकी सजा मिलेगी। दीपक ने और भी जोर से चिल्लाया, लेकिन वह धीरे धीरे उस अदृश्य शक्ति द्वारा खींचा जाने लगा। राज ने अपने डर को भुलाकर वहां से भागने की कोशिश की, लेकिन उसकी आंखों के सामने दीपक का चेहरा धुंधला होता गया। दीपक के साथ क्या हुआ यह राज ने ठीक से नहीं देखा, लेकिन उसकी चीखें कमरे में गूंजती रहीं। जब दीपक गायब हुआ तो राज को एहसास हुआ कि वह अकेला बच गया था। घायल अवस्था में राज फर्श पर पड़ा था। उसकी सांसें भारी थीं, लेकिन वह जिंदा था। कई घंटों बाद जब पुलिस और अन्य लोग वहां पहुंचे तो उन्हें सिर्फ राज ही जीवित मिला। उसके सभी दोस्त वहीं पड़े थे और राज खुद गंभीर रूप से घायल था। उसे अस्पताल ले जाया गया, लेकिन यह घटना उसकी जिंदगी को हमेशा के लिए बदल गई।
कुछ महीनों बाद जब उसने अपनी कहानी दुनिया के सामने रखी तो कोई भी उस पर विश्वास नहीं कर सका। लोगों ने उसकी दास्तान को केवल एक मनगढ़ंत कहानी समझा, लेकिन राज जानता था कि वह क्या देख चुका था। राज ने अपनी कहानी के अंत में हमेशा एक ही बात कही, जो भी उस तहखाने में गया वह कभी वापस नहीं लौटा। अगर बच भी गया तो वह पहले जैसा नहीं रहा। लोगों ने उसकी बातों को अनसुना कर दिया, लेकिन राज के लिए यह सच था। दीपक का धोखा और उस जगह की खतरनाक शक्ति, यह सब उसके मन में हमेशा के लिए अंकित रहा।